मैं समेत जितने भी मौलद मदाखन पढ़ सन या पढ़ गए सारे मेरे तो बेहतर पढ़ने वाले मालिक उन्होंने ज़बान तसीर अता फरमा। उन्होंने सदके मालिक साड़ी भी ज़बान दे तसीर अता फरमा। मेरा रहीम अल्लाह मेरा करीम अल्लाह हाज़रीन महफिल दे विचों जेड़ा मोमिन हज और ज़ियारत की ख्वाहिश रखता है मालिक आई दी रात सदका उन्होंने शर्फ नसीब फरमा। उन्होंने सदके मालिक सानू वे शर्फ नसीब फरमा। मेरा रहीम अल्लाह मेरा करीम अल्लाह हाज़रीन महफिल दे विचों जेड़ा मोमिन बे औलाद है तेनों वास्ता है पाक बीबी दी खाली झोली दा उन्होंने हयात अले मातमी अता फरमा। बिलखसूस जिन्हें मेरे जिम्मे दुआएं लाइया मालिक तू दिलों का राज जानना है उन्होंने हयाती अले मातमी अता फरमा। मेरा मालिक जो बीमार है तेनों वास्ता है इमाम सज्जाद भी मरीदा उन्होंने सेहत याबी अता फरमा। भजन हर मजलिस दे विच बातां नज़र आना आतन ने कि छेवां लाल विलायत पे फरमांदा है कि जेड़ा भी साड़ी जात ते साड़ी अहले बैत ते साढ़े घराने ते सच्चे दिल दे नाल दरूद पढ़दा है उसदे कोलों शैतान दूर आंदा है। सारे मिल के बवाज़े बुलंद सलावात। लखा दुआओं दी हिक्का दुआ सारे हाथ चाके दुआ मंगो क्योंकि कबूलियत दा वक्त है बंदा उतों तक पूरी नहीं भी छा सकता जितों तक 12वें दी मोहर न लगे। सारे हाथ चाके दुआ मंगो कि मालिक साढ़े पर्दे वाले वारिस का जल ज़हूर फरमा। पर्दे वाला वारिस आवे ताकि हक और बातिल का फैसला होवे। मेरा मालिक इन्हां गुनाहगार रखन इस काबिल बना कि 12वें दी ज़ियारत दे काबिल हो जावे। इजाज़त है जो जिक्र पाक शुरू किया वंजे वक्त की भी किल्लत है जाकिरीन की तादाद भी काफ़ी है। वक्त को मद्देनज़र रखते हुए अपने वक्त में ड्यूटी देनी है। इजाज़त है जो नौकरी पाक शुरू की वंजे सारे एक दफ़ा मिल के फिर भी बवाज़े बुलंद सलवात पढ़ छोड़ो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका ज़्यादातर फिल व बरकतन फिल रिज़्क़। ऐ दुआ ताड़े मोमना वास्ते सारे रल के आमीन जरूर रखा है। वसेहतन फिल जिस्म। वतो वनूरन फिल क़ल्ब। वाओ तवतन क़ब्ल अल मौत व राहतन इंदल मौत। वाओ मग़फ़िरतन बअदल मौत
वनजातन मिनन्नार वदखूल फिल जन्नह। अल्लाहुम्मा ला तजल मुसीबतना फी दीनना बेहके दमिल मजलूम हो घने टेक शबीर कचावे दी। सोनी है की शाला मजलूम दे गम दे सिवा कोई गम ना वेखो। दिल है कि थोड़ी जे हुसैन बादशाह दी तैयारी दी गुरबत सुना छड़ हो घन टेक शबीर कचावे दी ते खड़ा देखे भेण कुआंदा हो जवाना मातमी और रोंदा ही खड़ा है तो रो क्या दा खड़ा है गल कताल मडे ते हो मुक वंदी वो तेरा कदम ना बाहर आंदा ते आज टुरदा वेख के भेण प्यारी हो मडा वंदा है लादा कि मैं टुर से सोड़िया गलियां विचवा ते को टुरण दादा नहीं मैं बिस्मिल्लाह करा मैं नौकर हादा नौकर शाला मजलूम दे गम दे सिवा कोई गम न वेखो घेन टेक शबीर कचावे दी ते खड़ा देखे भेण कुआंदा रोंदा ही खड़ा है त्रो रो क्या दा खड़ा है गल कताल मडे ते हो मुक वंदी वो तड़ा कदम ना बाहर आंदा होया जे टुरदा वेख के भेण प्यारी हो मडा वंदा है लादा कि मैं टुर से सोड़िया गलियां विचवा ते को टुरण दादा नहीं इथाई अल्लाह दर्जात बुलंद फरमावे सुल्तान दा करीन बाबा सैयद साबिर हुसैन शबे हलाल एक बंद और पढ़ते होंदे हैं ओ पढ़ते होंदे हैं मैं वल ना आया सा शहर तोहाडे ओ मैं तू बेशक कसम चवावो असा भेण भिरा डोवे लिख देंदे लिखवेंदे हो लिखवाओ समझ मुझा वेरे कबर नबीदा ते एहसान गरीब तलावो मेरी आलिया सैन पई बहर आंदिए कलाजा बैर नया भजन जनाब जाफिर तैयार बहुत बड़े ताजर हैं। जनाब जाफिर तैयार की आदत है कायम मुल्क के तिजारत वास्ते काफला वंजिया सब तो पहले अपने जनान खाने तशरीफ घेरना वेंदा अपनी दाई को आखना जो मैं फलां इलाके तिजारत की गर्ज वास्ते वेंदा पिया अगर उस इलाके की शय कह मस्तूर को पसंद होवे ते अज मैं वसदा मैं बिस्मिल्लाह करा भाजन थोड़ी मुद्दत के बाद जनाब जाफिर तैयार ने इरादा किया जो मैं तिजारत की गर्ज वास्ते शाम वंजा
घरे तशरीफ लाया है, अपनी दाई को हकल मारी इन्हें कि वंज मेरी हर बहन, मेरी हर माँ, मेरी हर भरजाई को आख जो मैं फलां इलाके तिजारत दी घर वास्ते बहदा पिया, उस इलाके की शय क्या मस्तूर नूं पसंद होवे ते मैं को आके लिखा मैं भाजन मस्तूरा आंदिया रवेना, जनाबे जाफिर तैयार हसबे दस्तूर लिखते रवेना, दीद एक दरवाजे ते रखेना भाजन जनाबे जाफिर तैयार हसबे दस्तूर लिखते रहे। डिठा इन्हें ते कई दाइयां ते सहारे ते अली दी धी टुरदी आंदी है, भाजन जेड़ी टुरदी आंदी है ये भतीजी है, ओ चाचा मिंबर दी कसम है जनाबे जाफिर तैयार भतीजी दे इस्तकबाल वास्ते 7 कदम टुर के गए, सिर ते हथ रख के आदन मेरा बचड़ा मेरी तो हसरत है तू भी कुछ मंगवा में है। आदि चाचा मैं सुना जे तुम तिजारत दी घर वास्ते शाम पे वेंदे हो। हाँ बेटा है चाचा, अगर मैं कुछ लिखवावा तो मैं को खालिद न वाले सु मैं हाँ तो खाली वाली माँ दी थी जनाबे जाफिर तैयार देखी वसियन ते रो के आते ने बेटा मेरी तो हसरत आई तू भी कुछ मंगवा में है। आदि चाचा मैं हाँ अली दी थी नाले हाँ पाक सैन दी चादर दीवारे मैं दुआ पे कर दी कि खाले के कनात तिजारत जो बहुत ज्यादा मुनाफा देसी, लेकिन एक मेरी बड़ी गुजारिश है जदा मुल्क की शाम दे विच वंजाए ना हर गली हर चौक हर मोड़ वंज के विख्या है उत्थे ज्यादा रश तो नहीं होंदा। एक दरवाजा है जदा ना है बाबू साहब उत्थे लगे वंजाए उत्थे वंज के देखा है उत्थे ज्यादा रश तो नहीं होंदा। बिल्कुल मजमून मुकामा मेंबर बड़े भाई दे हवाले करा बाद तिजारत खाले के कनात जनाबे जाफिर तैयार ने बहुत मुनाफा दिता। तिजारत करन तो बाद वापस वल्ले आंदे रस्ते च एक यहूदी जमीन फरोख्त पिया करेंदा हा, भाजन कीमत है 30,000 दिनार दे। सरकार जाफिर तैयार ने आखिया यहूदी अगर ये जमीन तू मैनू अपनी कीमत दे नाल देवे तां मैं तेनू इस जमीन दा देसां 60,000 दिनार। भाजन हर ताजर दी बोली खत्म हुई, बोली जनाबे जाफिर तैयार देना लगी, हबीब भाई जनाबे जाफिर तैयार देना लगी। जमीन खरीद करन तो बाद वल्ले आंदन एक नौकर हुज्जत तो गवाते कदमत हाथ ला के आदा है सरदार कीमत है 30,000 दिनार, अगर तू सब 35,000 दिनार या खोआ तो रकबा वाती मेल वंजना। जनाबे जाफिर तैयार देखी वसियन ते रो के आदे खड़े ना वक्त तो पहले ना रुआ तैन नहीं पता बिरा दी होवे 60,000 दिनार ते भेड़ दी घट क्यों होवे। बिस्मिल्लाह करा बाजान बिल्कुल मजमून मुका दिता। मेरे इमाम ने दरवाजे तक कलबाब कीता, अंदरों आवाज आई भेड़ दी आवाज आई है तेरी भेड़ दर्दा मारी। सैयदा तू केले वेल दी खड़ी है, आदि जेले वेल दा तू गया मैं ऊ वेले दरवाजे ते खड़ी है। बीबी आदि जे तई तू नहीं आया मैं खड़ी रही हां, हुन जे तई मैं ना आवा तू खड़ा रवे मांग दुआ शाला चाचे जाया मैनू इजाजत दे छोड़े। उत्थे आइए जिथे जनाबे जाफिर तैयार बिस्तरे बीमारी सुते होया कदमत हाथ ला के दिए होए तस्बीह पाक मलैका दे क्यों खा के उते बह गई है। हैरान हमें तू अब्बास दे जींदे हो क्यों नीर वहदी पईए। सैयदा दे क्यों वल वल अपनिया धिया दिया हो तो चोटियां चुमदी पई मैं को न मोहम्मद आन डसाया नौवारी वीर दो गई है। बीबी आदि को छोड़ बीमार न मैं वदे हो मेरी असलो लाही नियात हो मैं देखा तो ने कयामत दे मैं को सब मालूम शरीयत। बीबी आदि ऐसा को बसदाड़े के चाचे जाया थी मत गई बाद नहीं आता हो मैं संगत भिरा दी छोड़ ना सकदे
मैं को मां दिए याद वसियात हो जवानों मातिया जदा जो मेरी सैन समझा मैं को वारिस इजाजत नहीं देता मां दी चादर लाओ के वारिस से कदमा ते रखी खड़िए तो क्या दी खड़िए ते इजाजत हो मैं को चाचे जाया यते देर न कर है कलाजा होने छड़ ताई मेडे हो पे के घर दा बंद थी वजने दरवाजा बीबी आदि मैं को नाल भिरा ते वंजन नाद तोई रखे दिल विच अनदाजा इनो वीर हुसैन रवाना थे जे मैडा होशिया नाल जनाजा अब आपके सामने दाखिल बैठ जनाब हबीब रज़ा साहब उनके फौरन बाद हर्फ आखिर की हैसियत से जनाब अल्लामा अहमद हसन ज़ैदी साहब जो अपने मुकर्रर टाइम पे उनके अफरोज़ मेंबर होंगे। बाबा से बुलंद सलावत। आती है याद तशना दहानी हुसैन की, आती है याद तशना दहानी हुसैन की, पानी जो बन गया है निशानी हुसैन की, लहरों की जो सदा है उसे शोर मत कहो, दरिया सुना रहा है कहानी हुसैन की। बाबा से बुलंद सलावत। बावाज़े बुलंद सलावत पढ़ो। थोड़े नहीं काफ़ी हो, बावाज़े बुलंद सलावत पढ़ो। बीमार मोमिनीनो मोमिनात दी सेहत वास्ते बावाज़े बुलंद सलावत पढ़ो। अल्लाह राहबर आलम इस्लाम हुज्जत खुदा सरकारे कायम ज़माना दी आमद वास्ते बावाज़े बुलंद सलवात पढ़ो। अल्लाह नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, हैदरी। सोनी सोनी सलवात पढ़ो बाबा। तवज्जो हो गई, कोई फालतू लफ्ज नहीं। पहला लफ्ज मजलिसा रुबाई अर्ज करना चाहना। पहले बंदे तो लेके आखिरी बंदे तक तवज्जो चाहना। अर्ज कर रहे हैं, या रब ये तार सांस की जब तक चली रहे, तवज्जो, या रब ये तार सांस की जब तक चली रहे, दिल की कली विलाए अली से खिली रहे। दुनिया की नेमतें न मिलें कोई गम नहीं, मुझको गमे हुसैन की दौलत मिली रहे। सोनी सलवात पढ़ो पाकां दी पाकज़ात। पर्दा गफलत का निगाहों से हटा दे या रब, पर्दा गफलत का निगाहों से हटा दे या रब, जलवा हमें यूसुफ ज़हरा का दिखा दे या रब। वारसे हैदर करार के लिए
हर अजादार को मुख्तार बना दे यार। सोनी सलवात पढ़ो ऊंची आवाज ना। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बुलंद सलवात। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलातो वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। सोनी सलवात। शफील मुज़निबीन व खातमिन नबीयीन बिल कासिम मुहम्मद। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। नबी दी ज़ात सलावत। वस्सलातु वस्सलामु अला वसीयही व वज़ीरही व वारिसे इल्मिही इल्मिल अव्वलीन वल्लाहिरीन। अली वली दी ज़ात सलवात। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदतिल जलीलतिल मखदूमतिल मज़लूमतिल महरूमा। आल हक मेरा से अबीहा सैयदत निसाइल आलमीन। सैन दी ज़ात। अखा बंद करके सलवात पढ़ो। अल्लती काला सुबदलया मसाइबुन लो नहार सिर न लया लया बाबा ओ धीरो ले गई। वलानतुल्लाहि अला अदाइहिम मलौनी नजमाइन। बेशुमार। अम्मा बादो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। सलवात। दुआ है रब्बे कायनात बहके मुहम्मद व अहले बैत मुहम्मद साड़ी इस थोड़ी जी इबादत नो अपने पाक दरबार कबूल व मंजूर फरमावे। तमाम मोमिनीन मोमिनात दा टुराया
और इस जिक्र पाक दा एक एक लम्हा इबादत विच शामिल हो। बानिया ने मजलिस मुंतज़मी ने मजलिस नूं मौला दुखां तकलीफां मुसीबतां आफातां और हर किस्म दियां परेशानियां तो महफूज फरमावे। रिज़्क़ औलाद विच बरकत होवे, सवाए गम हुसैन दे दुनिया दा कोई गम ना होवे। जितने भी हाज़रीन इस पाक महफिल च बैठे न, जेड़ी भी कोई नेक ख्वाहिश इस पाक बीबी दे दरबार च लेके आयो, पाक हुसैन दी अम्मा जल्द आ जल्द कबूल और मंजूर फरमा। 100 दुआवां दी को दुआ 12वें इमाम पाक दा ज़हूर जल्द फरमावे। आहर आहर ते दुआ मंगदा होना, वो शहर वसन, वो बस्तियां वसन, वो घर वसन, वो वेड़े वसन जिथे रसूल दे पुत्र दा तज़करा जारी हो। सारे प्यार नाल, शौक नाल, कोशिश नाल, पूरे खलूस अकीदत नाल जितने बैठे हो, पाक हुसैन बादशाह दी ज़ात ते सलवात फर्ज समझ के ऊंची आवाज नाल पढ़ो। अल्लाह जल्दी दे नाल एक दो शेर पाक कसीदे दा अर्ज करके तबरकन जिक्र मुसाहिब ते तालिबे दुआ। अज दा पाक कसीदा पाक हुसैन बादशाह दी शान विच अर्ज करना चाहना। पाक हुसैन दा नाम आवे, सलवात उच्ची आवाज नाल पढ़ी दी होंदी। अल्लाह खलूस की रोशनाई लेकर बदीदा हुसैन लिखना। बोलो मेरे नाल, खलूस की रोशनाई लेकर बदीदा हुसैन लिखना। तुम ऐसा करना किताब दिल के वर्क वर्क पर हुसैन लिखना। तुम ऐसा करना किताब दिल के वर्क वर्क पर हुसैन लिखना। तुम्हारे तारीक मंजरों में उजाले फूटेंगे नूर बनकर। तुम्हारे तारीक मंजरों में उजाले फूटेंगे नूर बनकर। तुम ऐसा करना अपने घर में विरद पढ़कर हुसैन लिखना। ये पेड़ सारे, ये सब परिंदे अदब से सजदा करेंगे उसको। ये पेड़ सारे, ये सब परिंदे अदब से सजदा करेंगे उसको। तुम ऐसा करना इन फजाओं की झालरों पे हुसैन लिखना। हुसैन लिखना, फिर इसको लिखना, फिर इसको लिख के तुम ऐसा करना कि आज तक तुमने जो भी लिखना है इसका महवर हुसैन लिखना। अगर किताबत का शौक हो तो किताबे सब्र और रजा में मोहसिन, जहां शहीदों का नाम लिखना सबसे ऊपर हुसैन लिखना। सोनी सलवात पढ़ो सारे मिलके ऊंची आवाज। नहीं मिलके सलवात पढ़ो ना सारे ऊंची आवाज नाल। अल्लाह मैं क्या तुझे बताऊंगा कितना बड़ा हुसैन है। सोनी जई सलवात पढ़ो सखे हुसैन दी रात उच्ची आवाज नाल। मैं क्या तुझे बताऊंगा कितना बड़ा हुसैन है। मैं क्या
तुझे बताऊंगा कितना बड़ा हुसैन है। पहले बंदे तू लेके आखिरी बंदे तक कुछ सलवात पढ़ो सकी हुसैन दी जात। फर्द सानी जनाब के सामने अर्ज कर, मैं क्या तुझे बताऊंगा कितना बड़ा हुसैन है। तौहीद जिस पे है खड़ी वो आसरा हुसैन। सारे बोलो जिसको रसूल चूमे कुरान की तरह, बोलो बोलो मेरे नाम, जिसको रसूल चूमे कुरान की तरह, तारीख पढ़ के देख वो मेरा हुसैन है। सोनी जी सलवात पढ़ो सखी हुसैन दी जात। पहला शेर पाक कसीदे दा हालक दा अपना फरमान मैं नकम्या से नच नहीं समा सकता। हालक दी आवाज आ रही है, मैनू समझण वास्ते मज़हीन होना लाजमी है। अगर तशरीह कर दी शेर दा लुत्फ नासी। हालक दी आवाज आ रही है केड़ी गाल, मैं कुंद ज़हन में नहीं खुलता हूँ बस ज़हीन में, मैं लामकान न हूँ मगर मिल सकता हूँ जमीन में, मिल सकता हूँ जमीन में। मेरा मकाम है अली, मेरा पता हुसैन। सारे बोलो सोनी सलवात पढ़ो सखी हुसैन दी जात। फैला रहा हूं इसलिए कशकोल बंदगी, बोलो मेरे नाम, फैला रहा हूं इसलिए कशकोल बंदगी, सांसों को करबला की हरारत का शौक है। जन्नत तू अपने पास रख ले मुझे तो बस शबीर के शहर की ज़ियारत का शौक है। सोनी सलवात पढ़ो सखी हुसैन दी जात। रेशम की सर जमीन पर नफरत के तू न काट, अमाल पर दयान कर, ए दुश्मने शबीर सुन, ए दुश्मने शबीर सुन, कैसे तो खुद जाएगा आगे खड़ा हुसैन। सोनी सलवात पढ़ो सखी हुसैन दी जात। एक होर कसीदा पढ़ा, एक नारा भी सुनावा लिया नजब दे नाम दा।
चैन देंदा है करार देंदा है हुसैन जिंदगी सवार देंदा है। चैन देंदा है करार देंदा है हुसैन जिंदगी सवार देंदा है। सोनी सलवात पढ़ो सरकार दी। पहला शेर अर्ज कर लगा इस पाक कसीदे दा, पहले बंदे तो लैके आखिरी बंदे तक तवज्जो दा तालिबा। जानदा है जहान सारा चंगा लगदा है इंदे प्यू दा नारा। बोलो मेरे नाल। जानदा है जहान सारा चंगा लगदा है इंदे प्यू दा नारा ना। जानदा है जहान सारा चंगा लगदा है इंदे प्यू दा नारा। ना हलावे ता ठार देंदा है हुसैन जिंदगी सवार दे। नारा भी दोबारा, नारा हैदरी। जानदा है जहान सारा चंगा लगदा है इंदे प्यू दा नारा। ना हलावे ता ठार देंदा है हुसैन जिंदगी सवार देंदा है। बड़ा खूबसूरत दूजा शेर जनाब दे सामने अर्ज करना। कितनी अजमत दा मालिक के पाक हुसैन इंदा नाना मुंडिया ते चेदा है कसम रब दी जन्नता वंडेदा है। इंदा नाना मुंडिया ते चेदा है कसम रब दी जन्नता वंडेदा है। नाल डुब दे कुतार देंदा है हुसैन जिंदगी सवार दे। टुरिया वतन तु नाल फिरावा दे। टुरिया वतन तु नाल फिरावा दे। दारैन दा पाक नवाबे टुरी हसन दी जात ओन दी अमड़ी सफार को समाज सवाब ते पिया लुक लुक रोंदा हाय भेड़ी तू शबीर दी पकाड़ मुहारे ओ कुल 16 दिन दा असगर है किवें करसी सफार रुबाब। बिस्मिल्लाह। आद रात 28 रजा बदहाई ए फैसला है उलमा दा। ओ हाने सुते आए लोग मदीने दे जड्डा टुरे आए प्यो सुगरा दा। ओ भाइयों सारे रस्ते अब्बास बिरा को रे आए प्यो अकबर दा आदा
ओ मैं कुन्ने बोल संगदा हाय टुर दे उठ तो लवंजड़ा दे सुगरा अला लानतुल्लाह। ये थे ज़ाकिर बैत जनाब हबीब रज़ा साहब। अब हरफ आखिर की हैसियत से खतीब नौजवान खतीब असर अल्लामा अहमद हसन ज़ैदी साहब जो पर मुकर्रर अंदाज में फज़ाइल वसाइल मोहम्मद आले बैत मोहम्मद बयान फरमाएंगे। जो हज़रात पीछे बैठे एक एक कदम आगे आ जाने आते मौला एक ही कदम आगे आ जाओ। आज बिस्मिल्लाह। नारे तकबीर इवें नहीं जिवें खालिक दा नाम बुलंद है पहले बंदे तो लेके आखिरी बंदे तक बुलंद आवाज नाल आखो नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत नारे हैदरी हुसैनियत यजीदियत बर मोहम्मद आले बैत मोहम्मद सलावा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल अव्वल बिल अव्वलिन काना क़ब्लहु वल आखिर बिल आखिर यकूनु बादहु वल्लज़ी कसरतन रुयतही अब्सारुन नाज़िरीन ववजदतन नातिही औहामुल वासिफीन अल्लज़ी इब्तदा बिक़ुदरतिही ख़ल्क़ इब्तदाअन मुख्तरहुम अला मशीयत इक़्तराम सुम्मा सलक बिहिम तरीक़ा इरादत वबासहुम अला सबील मोहब्बत वस्सलातु वस्सलाम अलल अव्वलिल अदद वसाहिबिल अबद उसरतिही खैरिल उसर व इतरतिही खैरिल इतर व शजरतिही खैरिश शजर नबतत फी हरमिन बसकत फी करम सय्यदना व मौलाना अबिल कासिमिल मोहम्मद वैल बैतिही तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन मुंतजबीन मुंतखबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। वलानतुल बाक़ियतु अला अदाइहिम व मुनकिर फ़ज़ाइलिहिम मग़ासिब हक़ूक़िहिम अजमईन मिन यौम ज़ुल्मिहिम इला यौमिद्दीन अम्मा बादहु फ़क़द क़ालल्लाहु तबारका व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल हकीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुम्मा औरसनल किताबल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना सलवात। एक दफ़ा और मिल के बावाज़े बुलंद सलावात भेजने मोहम्मद व आले मोहम्मद। सालाना अशरे मुहर्रमुल हराम 1445 हिजरी के सिलसिले की दूसरी तकरीर आप इस सज़ा खाने में समाअत फरमा रहे हैं और इस वक्त मेरे पेशे निगाह जो ममदू है वो ये है जिस मंजिल तक मुझे सफ़र करना है। कल मैंने तकरीर को इस मुकाम पर रोक दिया था कि कुरान मजीद के पढ़ने वालों से सवाल हो रहा है कि कुरान मक्के में नाजिल हुआ कि मदीने में नाजिल हुआ, कुरान एक दफ़ा में नाजिल हुआ या कई दिनों में नाजिल हुआ।
क्या कुरान मजीद के पढ़ने वाले इस गुत्थी को सुलझा सकते थे? अगर अली ना होते तो कोई इस गुत्थी को ना सुलझा सकता। तो उस वक्त मैंने आपकी खिदमत में ये अर्ज किया कि पहली मंजिल कुरान मजीद की, तवज्जो, पहली मंजिल कुरान मजीद की लोहे महफूज है, जहां अल्लाह ने हिफाजत के साथ कुरान को रखा और अपने सारे फैसले उसने लोहे महफूज पे जमा कर दिए। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा वो फैसले सादिर होते चले जाएंगे। लेकिन एक बात जो मैं क्लियर कट आप तक पहुंचाना चाहता हूं, लोहे महफूज पे सिर्फ हक है, बातिल कुछ नहीं है। आपने गौर नहीं किया मेरे जुमले को, ना मैं आपको बात समझा सका, शायद बात आप तक पहुंची नहीं। लोहे महफूज पे सिर्फ हक है। क्यों? इसलिए मैंने जुमला कहा है ताकि उसके पीछे उसके बैकग्राउंड को आप समझ लें कि मैंने ये कहा कि कयामत तक होने वाले जितने वाकयात हैं वो सब के सब लोहे महफूज पे मौजूद हैं। तो इसका मतलब मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जो हक वाले वाकयात हैं वो सारे लोहे महफूज पे हैं। तो आप कहेंगे फिर बातिल वाले वाकयात? तो फिर मेरे भाइयों ये बात जहन नशीन कर लो कि अल्लाह के अदल पे हर्फ आता है। अल्लाह ने हक तो बनाया है, बातिल नहीं। अल्लाह के यहाँ आदल है, जुल्म नहीं। तो फिर ये जुल्म और बातिल कैसे पैदा होता है? जब हक और अदल की मुखालिफत होती है तब जुल्म आता है और बातिल पैदा होता है। जब हक और अदल की मुखालिफत होती है तब बातिल आता है। इसका मतलब ये, तवज्जो फरमाइएगा, इसका मतलब ये है कि रसूल, तवज्जो, इसका मतलब ये है कि मुस्तफा का अली को हाथों पे बुलंद करना तो लोहे महफूज पे था। मुस्तफा का अली को अपने हाथों पे बुलंद करना तो लोहे महफूज पे था। लेकिन हारिस इब्ने नुमान फारी ने बढ़ के जो मुखालिफत की वो लोहे महफूज पे नहीं थी, वो उसका अपना इख्तियार और किरदार था। अगर वो भी लोहे महफूज पे होती तो फिर जज़ा सजा का सिलसिला कैसे होता? अल्लाह ने कहा मैं हक तुम्हारे सामने रख रहा हूं, मर्जी तुम्हारी है, अली को हक मान लो या इनकार करके जहन्नम में जाओ। अल्लाह ने अपने हबीब से कहा तू हक को पहुंचा, जो इसकी मुखालिफत करेगा वो हक की मुखालिफत करेगा। तो इसका मतलब ये बात अब आप तक वाज़े हो गई, हुसैन का घर से निकलना हक है। हुसैन का, अब हम जो पढ़ते हैं मसाइबों में भी पढ़ा जाता है कि महजर लिखा हुआ आया था कि करबला में इमाम हुसैन को 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद किया जाएगा। हुसैन का घर से निकलना हक है, हुसैन की मुखालिफत, हुसैन के खिलाफ जंग करना बातिल है। यानी इसका कोई भी अगर तज्जिया करने वाला तज्जिया करे तो वो ये बात बिल्कुल वाज़े तौर पर समझ सकता है कि हक और बातिल में सबसे बड़ा यही फर्क होता है।
हक को जब तुम सामने लाओगे तो बातिल कुव्वतें खुद ब खुद उसका इनकार करेंगी। ऐसे कैसे आगे बढ़ूं, आप इतनी खामोशी से सुनेंगे तो। जुमला सुनिए, अल्लाह ने नहीं शैतान बनाया, हैरान हो गए आप। मैं खिलकत की बात नहीं कर रहा, मैं उसके किरदार की बात कर रहा हूं, मैं उसके किरदार की बात कर रहा हूं, खिलकत की बात नहीं कर रहा। वैसे तो वो जिन था, रूए अर्ज पे उसने कोई खित्ता ऐसा नहीं, कोई खित्ता ऐसा नहीं है जहां उसने सजदा ना किया हो। रूए अर्ज पे कोई जगह ऐसी नहीं है जहां उसने सजदा ना किया हो। तो इसका मतलब है कि वो इबादत गुजार जिन था। और जब सारे जिनों ने तागूतियत पे कदम रखा और सरकशी की तो अल्लाह ने सबको कत्ल करवाया, लेकिन वो अपनी इबादत की वजह से बच गया। और जब वो इबादत की वजह से बचा तो उसे आसमानों पे बुला लिया, यानी वो इतना इबादत गुजार हो गया कि जमीन का रहने वाला तरक्की करता हुआ आसमान तक पहुंचा। तो इसका मतलब ये है कि अब वो जब वो सजदा परवरदिगार को कर रहा है तो इसका मतलब है अब तक वो शैतान नहीं है। अल्लाह ने उसे इसलिए पैदा नहीं किया कि वो आदम की मुखालिफत करे। अल्लाह ने तो आदम का पुतला बना के मलाइका के दर में इतना इबादत गुजार है कि मलाइका को तस्बीह सिखाता है, यानी इतनी इबादत करता है, मलाइका को इबादत सिखाता है। और जैसे ही परवरदिगार ने आवाज दी कि मैं अपने दोनों हाथों से आदम का पुतला बनाने जा रहा हूं, जो समझा उसका अपना मुकद्दर, जो नहीं समझा उसका अपना मुकद्दर। उसे अहमद क्या समझाए जिसे खुदा की किताब समझ में ना आ सके, जिसे अली का फरमान समझ में ना आए, जिसे अली के हाथों की ताकत का ना पता चल सके, उसे मैं एक तकरीर में क्या बता दूंगा। अल्लाह ने कहा मैंने आदम के पुतले की मट्टी को खमीर किया अपने दोनों हाथों से, दोनों हाथों से खमीर किया और आदम का पुतला बना दिया। और उसके बाद आवाज दी वैज़ा सव्वैतुहु व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़ऊ लहु साजिदीन। फिर मैंने कई हजार साल तक आदम के पुतले को पड़ा रहने दिया। जब तक पड़ा रहा मलाइका गुजरते रहे, किसी ने ख्याल भी नहीं किया कि ये किसका पुतला है। लेकिन जब उसमें आवाज दी परवरदिगार ने कि जब मैं इसमें अपनी रूह दाखिल कर दूं तो फिर तुम सब के सब सजदे में चले जाना। जब मैं इसमें अपनी रूह दाखिल कर दूं तो तुम सबके सब सजदे में चले जाना। पता ये चला कि उस मट्टी को सजदा नहीं हुआ, उस रूह को सजदा हो रहा है। वरना रूह से पहले भी आदम का पुतला वहीं पड़ा है, लेकिन काबिले ताजीम नहीं है। काबिले ताजीम उस वक्त हुआ जब हुक्मे परवरदिगार हुआ कि जब मैं इसमें अपनी रूह दाखिल कर दूं। पूरे कुरान मजीद में जिम्मेदारी से कह रहा हूं, कहीं अल्लाह ने नहीं कहा कि जो तुम सजदा करना वो ताजीमी हो। पूरे कुरान में अली भाई कहीं नहीं आया कि अल्लाह ने कहा ये जो तुमने सजदा किया ये ताजीमी है। ताजीमी सजदे को तो आप जानते हैं ना, एक इस्तिलाह है सजदे की कि किसी के सामने झुक जाया जाए ताजीम में, यानी उसके एहतराम में, तो वो ताजीमी सजदा कहलाता है।
लेकिन मैं इस इस्तिलाह के कायल नहीं हूं। उसकी वजह सुन लीजिए। उसकी वजह यह है कि सजदा सिर्फ परवरदिगार के लिए है, सजदा सिर्फ खुदा के लिए, गैरुल्लाह को सजदा हराम है। याद रखिएगा, जो गैरुल्लाह है उसको सजदा हराम है। जिसके लिए मुस्तफ़ा कह दे इसकी आंखें ऐनुल्लाह, इसके हाथ यदुल्लाह, इसके कान उज़्नुल्लाह, गैरुल्लाह को सजदा हराम है। और यही अकीदा है मजहब तशय्यो का। आदम को जो सजदा हुआ वो ताजीमी नहीं था, बल्कि हुक्म परवरदिगार से सजदा हो रहा था। कुरान की किसी आयत में ये लफ्ज नहीं आया कि हमने आदम को ताजीमी सजदा करवाया। तो आप क्या समझे गैरुल्लाह को सजदा हो गया? नहीं, गैरुल्लाह को सजदा नहीं हुआ। ये मेरा मुख्तदर मजमा मुझे जवाब दे। क्या जब आप नमाज पढ़ते हैं और नमाज पढ़ने के बाद जब सजदे में सर रखते हैं तो आपका रुख किस तरफ होता है? क़िबला का नाम क्या है? तो क्या आप काबे को सजदा करते हैं? हर जी शऊर और अक्लमंद इंसान कहेगा नहीं, हम काबे को सजदा नहीं करते, बल्कि परवरदिगार को सजदा करते हैं। झुकते काबे की तरफ है इसलिए कि उसने किबला काबा को बनाया हुआ है। नहीं, ऐसे कैसे आगे बढ़ूं इतनी आसानी से? एक जुमला और सुनिए। काबे से पहले भी किबला था। अली ने कहा अपनी फजीलत बयान करते हुए, मेरे मौला ने कहा यहाँ का मौजू नहीं है, अगर वो मौजू होता तो मैं रुक जाता इस तफसील पे। ये मौजू बल्तिस्तानिया का है कि अमीर अल मोमिनीन की फजीलतें जो रसूल अल्लाह ने अपनी ज़बान से बयान की हैं वो क्या क्या है। लेकिन इस वक्त जो बात आ गई वो सुन लीजिए। अली ने कहा मैं वो हूँ जिसने मुस्तफ़ा के साथ दोनों किबलों पर नमाज पढ़ी है। पहला किबला क्या है? आखिरी हलाली मवाली तक, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, जो मुझे हैरत से देख रहे हो, मैं मुअम्मा हल करने के लिए जा रहा हूं, जुमला तुम्हारे हवाले कर रहा हूं बसत के मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद। तो पहला किबला था बैतुल मुकद्दस। तो सजदा बैतुल मुकद्दस को नहीं होता था, बैतुल मुकद्दस की तरफ होता था। इसका मतलब है किबला बदलता रहता है। इसका मतलब है काबे से पहले किबला बदला। किबले का बदलना यानी बैतुल मुकद्दस से काबे का किबला हो जाना, इसका मतलब है पहले बैतुल मुकद्दस था, उसके बाद किबला अल्लाह ने काबे को करार दिया। उसकी मर्जी है, जिस तरफ रुख करवा के सजदा करा ले। तो मैं भी तो यही समझा रहा हूं, उसने आदम को अपना किबला करार दे के कहा कि इसको सजदा नहीं हो रहा, सजदा मुझे ही हो रहा है, लेकिन किबला मैंने आदम को बनाया है, इसकी तरफ झुक जाओ तो समझना तुमने मुझे ही मेरे हुक्म पे सजदा किया है। और करना भी तब जब मैं रूह दाखिल कर दूं। तो पता चला किबला उस वक्त तक नहीं बनता जब तक रूह नहीं आ जाती। काबा भी उस वक्त तक किबला नहीं बना जब तक 13 रजब को अली रोएगा। के अली काबे में उतरे 13 रजब को। मैं तो रुका हूं हक और बातिल बताने के लिए। बात सजदे पर आ गई तो क्या करूं? खुदा की कसम, कल एक जुमला अपनी तकरीर में कह रहा था, वहीं से मुस्तार उठा के आपके हवाले भी कर दो। सजदा मेराजे नमाज है, सजदा मेराजे नमाज है। याद रखना वो इब्तदाए सजदा है जो आदम को हो रहा है, और रिसालत की तरफ नबूवतें बढ़ती चली। 1.25 लाख नबी जब मुकम्मल हुए तो मेराजे सजदा वही है।
नमाज की मेराज सजदा है। जब इंसान पेशानी को जमीन पे लगाता है, अब्द जब अपने माबूद के लिए पेशानी जमीन पे झुकाता है, तो सबसे पसंदीदा अमल बारगाह इलाही में यह है कि तुम उसकी बारगाह में सर जमीन पे रखो। इसीलिए उसने नमाज की मेराज सजदा करार दी। वो पहला सजदा है। और यहां मदीने में मुस्तफा नमाज पढ़ रहे हैं। दो मेराजें जमा हैं, एक मुस्तफा की मेराज, एक नमाज की मेराज। सरकारे खत्मी मर्तबत नमाज पढ़ रहे थे, सजदे में सर था, घर का दरवाजा खुला, हुसैन बरामद हुए। हक बता रहा हूं, हुसैन बरामद हुए, आके नाना की पुश्त पे सवार हो गए। ऐसे इतनी आसानी से तो नहीं गुजरता। ये तो हर घर का मसला है, ये मुशाहिदे की बात है। अगर तुम घर में नमाज पढ़ो तो देखना कि अगर कोई छोटा बच्चा होगा तो खेलता खेलता आएगा और तुम्हारी पुश्त पे सवार होने की कोशिश करेगा, लेकिन वो तुम्हारा बच्चा है जो खेलता खेलता आ रहा है। हुसैन खेलते खेलते नहीं आए थे, इरादतन आए थे। कौन है जो इन बातों की कदर करेगा? मैं हर बात के पीछे दलील रखता हूं। मासूम ने फरमाया, अल्लाह ने हमें खेल कूद के लिए पैदा नहीं किया। तो इसका मतलब है हुसैन खेलते खेलते नहीं आए हैं, इरादा इलाही से आए हैं। और ये मुशाहिदे की बात है, जब तुम्हारे घर में बच्चा तुम्हारी पुश्त पे सवार होगा तो उसका रुख भी किबले की तरफ होगा। हुसैन जब बैठे पुश्ते नबी पर तो हुसैन की पुश्त, तवज्जो, हुसैन की पुश्त किबले की तरफ थी, रुख असहाब की तरफ था। जमात हो रही थी, जमात वाजिब नमाज की। हुक्म ये है शरीयत का कि अगर बच्चा खेलता हुआ भी आ जाए तो बाजू से उतार के उसे रख दो साइड पे, ताकि नमाज में खलल पैदा न हो। मुस्तफ़ा जो बानी शरीयत है उसने ये नहीं किया, बल्कि उसने आवाज दी, सुभान रब्बियल आला व बिहम्दे, सुभान रब्बियल आला व बिहम्दे, सुभान रब्बियल आला व बिहम्दे। तादाद बढ़ती चली, बढ़ती चली, बढ़ती चली, बढ़ती चली, यहां तक तादाद पहुंची कि असहाब पैगंबर सजदे से सर उठाते तो देखते सामने हुसैन बैठे हुए हैं, फिर सर सजदे में रख देते। रसूल फिर कहते, सुभान रब्बियल आला व बिहम्दे, सुभान रब्बियल आला व बिहम्दे। 70 दफा नबी ने कहा। जिब्राइल उतर आए और आके कहने लगे, जब तक हुसैन न उतरे, हुसैन को पुश्त से ना उतारना। इसका मतलब ये है कि अल्लाह चाहता है कि हुसैन के लिए इबादत इंतजार करे। मुस्तफ़ा की नमाज में हुसैन आ गए, पुश्त पे हुसैन है, सुभान रब्बियल आला व बिहम्दे। रसूल कह रहा है, 70 दफा नबी ने कहा सुभान रब्बियल आला व बिहम्दे, और असहाब सर उठाते हैं, हुसैन की ज़ियारत करते हैं, सर सजदे में रखते हैं। है किसी में जुर्रत जो आलम इस्लाम में से कोई फिरके से ताल्लुक रखता हो, वो आगे बढ़ के कहे कि उस दिन असहाब पैगंबर की नमाज में कोई शक महसूस होता है? किसी में ताकत नहीं है कि कोई कह सके कि असहाब पैगंबर की नमाज में शक है। सब कहेंगे जैसी इस दिन हुई वैसी तो कभी। असहाबे पैगंबर, तो फिर याद करो ना
कि नमाज पढ़ने के बाद कौन ज़ियारत पढ़ता है? ये तो असहाब की सुन्नत है, नमाज खुदा की पढ़ते थे, ज़ियारत हुसैन की करते थे। नमाज खुदा की पढ़ते थे, ज़ियारत हुसैन की करते थे। सर सजदे में है, मैंने इब्तदाए सजदा से तुम्हें इंतहाए सजदा तक पहुंचा दिया, लेकिन एक जुमला सुन लो, बसदक़े मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद, एक जुमला सुन लो, तारीखी जुमला तुम्हारे हवाले करने जा रहा हूं। वो जैसे ही उसने आदम को सजदा करने से इनकार किया, अल्लाह ने हक को तो जाहिर किया, लेकिन हक के इनकार में खुद ब खुद बातिल पैदा हो गया। अल्लाह ने बातिल पैदा नहीं किया, हक के इनकार से बातिल पैदा हुआ। तो उसने आगे बढ़ के कहा कि मैं इसे सजदा क्यों करूं? तो अल्लाह ने कहा मैं जो हुक्म दे रहा हूं। तो कहने लगा मैं आग से बना हूं, ये मट्टी से बना है, मैं इससे अफजल हूं, मैं इसे सजदा नहीं करता। अल्लाह ने कहा अम कुन्तु मिनल आलीन, क्या तू आलीन में से है? जो तू इसे सजदा नहीं कर रहा, तू आलीन में से है। थोड़ा सा भी अगर कोई मजलिस से सुना बैठा है ना, तो उसे आलीन का मतलब जरूर पता। आलीन अली की जमा है। आलीन अली की आलीन अली की जमा है। इसका मतलब ये है उस वक्त भी कुछ अली मौजूद थे। अगर ना होते तो अल्लाह ये ना कहता कि क्या तू आलीन में से है जो तूने आदम को सजदा नहीं किया। तो पता चला ना मेरे भाई, उस वक्त कुछ आलीन थे जिन्होंने आदम को सजदा नहीं किया था। जिन्होंने आदम को सजदा नहीं किया था। मैं घर से थोड़ी पढ़ रहा हूं, कुरान मजीद है कि उस वक्त कुछ आलीम थे जिन्होंने सजदा नहीं किया, लेकिन मलाइका में जितने थे वो हुक्म इलाही से सजदे में चले गए, सिवाय इब्लीस के। अल्लाह ने निकल, अब देखिए, अब अल्लाह ने नाम बदला। अल्लाह ने कहा निकल जा, तू शैतान है, रजीम है। जब उसने हक का इनकार किया तो अल्लाह ने कहा तू निकल जा, तू शैतान है, मेरी बज़्म से निकल जा। बज़्म से निकल जा, खुदाई से नहीं। खुदाई में तो उसकी रसाई ही नहीं है जहां तक खुदा की खुदाई है। अल्लाह ने कहा तू मेरी बज़्म से निकल जा, तू शैतान है, तू रजीम है, यानी धुतकारा हुआ है। जब तक आदम का इनकार नहीं किया था तो इबादत गुजार था। फैसला हो जाए, खुदा की कसम इस बारगाह में कौन कितना अली का चाहने वाला बैठा हुआ है। जब तक आदम का इनकार नहीं किया था उस वक्त तक इबादत गुजार था, अल्लाह की बज़्म में बड़ा मुकर्रब था, फरिश्तों को इबादत सिखाता था। लेकिन जैसे ही उसने मिट्टी का इनकार किया और अपने आप से कहने लगा कि ये मिट्टी है और मैं आग हूं, मैं इसे कैसे झुकूं। अब जुमला तुम्हारे हवाले है। तुराब का इनकार करने वाला तो शैतान होता है जो अबू तुराब का इनकार करे। तुराब का इनकार करने वाला तो शैतान है, और जो अबू तुराब का इनकार करे, अरे ये आपका, खुदा की कसम ये आपका ज़ौक़ समात है। अल्लाह ने कहा तू शैतान है, निकल जा, तू रजीम है, धुतकारा हुआ है। जिसे अल्लाह धुतकार दे वो भी तो शैतान था। उसने आगे बढ़ के कहा
मैंने जो सजदे किए हैं उनका क्या होगा? इसका मतलब है फितरत में ये बात रखी हुई थी कि मैंने सजदे किए हैं। बड़ा घमंड था उसे कि मैंने सजदे किए हैं। अल्लाह ने कहा सब पे लानत। क्या कोई कीमत तो दे? अल्लाह ने कहा उन लाखों सजदों का कोई फायदा नहीं अगर मेरे कहे का एक ना किया। नहीं 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 नहीं, खुदा की कसम मैं बात आसान करता हूं। अल्लाह ने कहा जो मुझे किए वो अपनी जगह है, उनका कोई फायदा नहीं। मैंने नहीं, तूने अपनी मर्जी से किए हैं। अगर मेरे बनाए हुए को एक ना किया, मेरे बनाए हुए को एक ना किया तो शैतान हो जाएगा। समझ में आई आपको लॉजिक्स? तौहीद की बात समझ में आई कि अल्लाह ने कहा मैंने जिसे बनाया अगर उसे ना झुका तो मुझे भी सजदा करने का कोई फायदा नहीं है। मुझे भी सजदा करने का कोई फायदा। उसने कहा फिर कुछ कीमत तो दे। अल्लाह ने कहा मांग। क्या मांगता है? सोने हुए बैठा था आसमानों पे जो रहता था कि वक्त मालूम आएगा, वक्त मालूम आएगा, वक्त मालूम आएगा। उसने कहा वक्त मालूम तक मोहलत दे दे। अल्लाह ने कहा अच्छा दे भी दूं तो क्या करेगा? सरकार उसने जुमला कहा, उसने कहा कि याद रखिएगा जुमला, दिलों पे नक्श करने जा रहा हूं। जुमला दिल में उतरे तो मेरे हक में दुआ कीजिएगा। उसने कहा कि मैं सिराते मुस्तकीम पे बैठ जाऊंगा और जो भी उस तरफ आएगा मैं उसे उस रास्ते से भटकाऊंगा। भटका हुआ भटकाने के लिए रास्ते पे बैठा हुआ है। ये मेरे हाथ बंधे हुए आपके सामने जुमला याद रखना। भटका हुआ भटकाने के लिए सीधे रास्ते पे बैठा हुआ है। उसने ये नहीं कहा जो नमाज पढ़ने जाएगा उसे भटकाऊंगा, जो रोजा रखने जाएगा उसे भटकाऊंगा, जो हज करने जाएगा उसे भटकाऊंगा। उसने कहा मैं सिराते मुस्तकीम पे बैठ जाऊंगा, जो आएगा उसे भटकाऊंगा। कैसे पता चले कि सिराते मुस्तकीम क्या है? ना पता चलता अगर रसूल ना कहते या अली अंत सिराते मुस्तकीम। या अली अंत सिराते मुस्तकीम। आज बात यहां रुक रही है, कल यहीं से बढ़ जाएंगे। या अली अंत सिराते मुस्तकीम, अली तू सीधा रास्ता। दिन में 5 दफा दुआ करने वाले अल्लाह की बारगाह में एहदिनस सिरातल मुस्तकीम, एहदिनस सिरातल मुस्तकीम, एहदिनस सिरातल मुस्तकीम। 1400 साल गुजर गए, मुस्तफा की बताई हुई नमाज लोग पढ़ते जा रहे हैं। पढ़नी चाहिए, नमाज दीन का सतून है, लेकिन जो दुआ कर रहे हो कम से कम उसी के बारे में पता कर लो कि सिराते मुस्तकीम क्या है। हिदायत किसकी तरफ मांग रहे हो? ये तो है सिराते मुस्तकीम का मामला। इससे पहले एक लफ्ज है, वो है हिदायत। परवरदिगार एहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमारी हिदायत कर। यहां नमाज में कह रहा है हिदायत कर। मेरा मुख्तदर मजमा जितने बैठे हो, खुदा तुम्हें नजफ लेके चले।
मौला तुम्हें नजफ में अली के रोजे की जियारत कराए, तो जब तुम रोजे पे अली के पहुंचोगे तो तुम्हें दरवाजे पर एक दुआ पढ़नी पड़ेगी। पता है वो दुआ क्या है? दुआ ये है, कहना पड़ेगा परवरदिगार अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाजा, परवरदिगार तेरा शुक्र है तूने हमारी अली की तरफ हिदायत की है। सिरातल मुस्तकीम, वो इब्तदाए सजदा, वो नाना का सजदा के नमाज रुकी हुई है, और वो मेराज सजदा के सर सजदे में खुद रखा और सर काटा गया तो सर उठा। ये मेराज सजदा है, ये हकीकत सजदा है, ये हकीकत अबदियत है। हुसैन न हो तो कौन समझाए कि सजदे की मेराज क्या। हुसैन न हो तो कौन बताए कि कर्जा कैसे उतारा जाता। जनाबे उम्मे सलमा रिवायत करती हैं, नबी की ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन, वो कहती हैं कि रसूल अल्लाह मेरे घर तशरीफ लाए और कहने लगे, उम्मे सलमा मैं आराम के लिए हुजरे में जा रहा हूं, किसी को भी मिलने की इजाजत नहीं है। कुछ देर गुजरी, छोटा शहजादा, छोटा नवासा रसूल का हुसैन नानी के घर तशरीफ ले आए। नानी अम्मा, क्या मेरे नाना आपके घर हैं? मैं उनकी खुशबू महसूस कर रहा। कहने लगे, हाँ आराम कर रहे हैं, लेकिन मना किया है किसी से मुलाकात नहीं करेंगे। अभी नानी और नवासे में गुफ्तगू हो रही थी कि हुसैन की आवाज रसूल के कानों में पहुंची। रसूल ने कहा, उम्मे सलमा सबको मना है लेकिन हुसैन को आने दो। तुम्हें मालूम है मेरा हुसैन के बगैर दिल नहीं लगता, मेरे दिल को करार नहीं आता हुसैन के बगैर। हुसैन नाना के पास पहुंचे, रसूल ने नवासे को सीने से लगाया। अभी नवासा नाना के सीने से लिपटा हुआ था कि जिब्राईल एक शीशी में खाक लेके आए और खाक ला के रसूल से कहने लगे, या रसूल अल्लाह ये करबला की खाक है और ये खाक ये वो जगह है जहां हुसैन को 3 दिन का भूखा प्यासा कत्ल किया जाएगा। 3 दिन का भूखा प्यासा आपके नवासे को कत्ल किया जाएगा। बहादुरी नहीं होती मसाइब सुन के चुप रह जाना। खुदा की कसम गरीब की मजलिस में गरीब बन के बैठा करो। कोई अमारत नहीं है, कोई तोफगी नहीं है कि तुम्हारी आंख में आंसू नहीं आता। अज़ादारो ये हुसैन पर रोने के दिन है। तारीखें कहती है रसूल अल्लाह ने वो शीशी उठाई और उम्मे सलमा के हवाले की। उम्मे सलमा जब ये खाक खून में बदल जाए तो समझना मेरा हुसैन मारा गया। नबी रुखसत हो गए दुनिया से। उम्मे सलमा ने उस शीशी को संभाल के रखा। तारीख कहती है ये जो आज 2 मुहर्रम है ना, 28 रजब को मदीना छोड़ा, 8 जिलहिज को मक्का छोड़ा, 2 मुहर्रम को हुसैन का रहवार करबला की सरजमीन पे आया। इधर रहवार करबला की जमीन पे पहुंचा, इधर हुसैन ने एड़ लगाई। जुलजना आगे नहीं बढ़ता। हुसैन ने रहवार बदले, 7 घोड़े हुसैन ने बदले, लेकिन कोई भी घोड़ा आगे नहीं बढ़ा। हुसैन ने कहा यह जमीन हमारा मुकद्दर है। अब्बास भाई खैमों को लगाओ। खैमे लगाए गए। जब खैमे लगाए गए तो शहजादी ज़ैनब ने कनीज को भेजा। और क्या मसाइब हो, अगर तुम कर्ब करते हो, रखते हो, हुसैन से मोहब्बत रखते
करते हो और दिल में कर्ब है तो मोमिन का दिल बड़ा नाजुक होता है, जुमला बर्दाश्त करना। अज़ादारो शहजादी ने बुलाया, भाई खैमगाह में आया। ए मेरी बहन क्यों बुलाया? का भाई इसलिए बुलाया है, क्या हम इस सरजमीन को अबूर नहीं कर सकते? का क्यों, क्या हुआ ज़ैनब? का भैया जब से हम इस जमीन पे आए हैं उस वक्त से इस जमीन की खाक उड़ उड़ के मेरे बच्चों के सरों में आती है और गर्दे यतीमी की खबर दे। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। मौला किसी गम में न रुलाए सिवाय गम सैयद शोहदा के। सैयदा को जैसे तुम्हारे आंसू पसंद है वैसे गिरिए की बुलंद आवाजें भी पसंद है। मेरा कोई इमाम ऐसा नहीं है जिसने ये ना कहा हो जब भी हमारी मुसीबत पे रोया करो चीख मार के रोया करो, चीख मार के रोया करो। सुनोगे जुमला? और कहा भैया जब मैंने इस खाक को सूंघा तो मुझे इस खाक में आपके लहू की खुशबू आती है। और भैया अजीब बात यह है कि जब से खैमे लगे हैं खैमों की पुश्त से किसी बीबी के रोने की आवाज आ रही है, वलदी हुसैन, वलदी हुसैन। हुसैन ने कहा ज़ैनब पहचानो ये माँ फातिमा ज़हरा की आवाज है। हमने मदीना छोड़ा, माँ ने बकिया छोड़ा, माँ साथ साथ है। तुमने गिरिया किया, तुमने मातम किया, लेकिन दो जुमले सुन लो। मक्तल कहता है हुसैन ने अब्बास को बुलाया और बुला के कहा अब्बास बनी असद के कबीले को बुला के लाओ। बनी असद के कबीले को बुलाया गया। कहा ए बनी असद के कबीले वालों इस जमीन को क्या कहते हैं? कहा मौला इसे गाजरिया कहते हैं। कहा कोई और नाम? कहा मौला इसे नैनवा कहते हैं। कहा कोई और नाम? कहा मौला इसे शत्ते फुरात कहते हैं। कहा कोई और नाम? कहने लगे मौला इसे मारिया कहते हैं। कहा कोई और नाम? एक बूढ़ा उठा, उसने उठ के कहा मौला इसे करबो बला कहते हैं। मर जाता मैं जुमला न पढ़ता। हुसैन की आंखों से आंसू जारी हुए। कहा ये जमीन हमें बेचोगे? कहा मौला हम ऐसे ही आपको तोहफा देते हैं। हुसैन ने कहा नहीं ऐसे नहीं लूंगा, ये जमीन मुझे खरीदनी है। 60,000 दीनार में, सैयद हो जुमला पढ़ने जा रहा हूं, 60,000 दीनार में हुसैन ने जमीन करबला को खरीदा। और खरीदने के बाद किबाला लिखना शुरू किया, तहरीर लिखना शुरू की। ऐसे में कनीज दौड़ती हुई खैमे से बरामद हुई। उसने आके कहा मौला शहजादी ज़ैनब कहती है मेरे भाई से पूछ के आ ये जमीन किसके नाम हो रही है। आवाज आई ज़ैनब से कहो जिसके नाम कहे हम उसके नाम ये जमीन लगा दे। कहा भैया मैं चाहती हूँ ये जमीन मेरे बेटे अली अकबर के नाम हो जाए। और मैं हाथ बांध के तुमसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ आज शहजादी ने बेटे के नाम जमीन कराई, कल इसी जमीन पे सकीना को तमाचे गोशवारे। आ गया मैं मंजिल तक, आ गया हूं मैं मंजिल तक। एक जुमले की जहमत रह गई है, उसी सरजमीन पे तमाचे मारे जाएंगे। हाथ पकड़ लो मैं 2 जुमले पढ़ता हूं। अज़ादारो मोमिन का दिल बड़ा नाजुक होता, मैं इसलिए डर डर के मसाइब पढ़ता हूँ। खुदा की कसम मैं सैयद हूँ, मैं बड़ा नाजुक मिजाज से तुम्हें जुमले सुना रहा हूँ। अज़ादारो मख्तल कहता है उसके बाद हुसैन ने कहा ए बनी असद के लोगों कुछ शर्तों पे मैं ये ज़मीन तुम्हारे हवाले करता हूँ और तुम्हें वापस हिबा करता हूँ। उन्होंने कहा मौला क्या शर्तें हैं? कहा कुछ दिनों के बाद यहाँ कुछ लाशें पड़े होंगे, उन लाशों को दफनाने के लिए आ जाना। और जब कुछ दिन गुजरेंगे तो हमारे जाहिर जियारत करने के लिए आएंगे। और जाहिरो तुम्हारा कितना ख्याल किया हुसैन ने। हुसैन ने कहा जब मेरे जाहिर आए तो उनकी 3 दिन तक मेहमान नवाजी करना, उन्हें पानी पिलाना, उन्हें खाना खिलाना। ए मेरे मौला हुसैन खुद तो भूखे प्यासे मारे गए लेकिन अपने अज़ादारों का कितना ख्याल है हुसैन को। हो गई मजलिस, उसके बाद कहने लगे अब तुम जाओ और अपने घर की मस्तूरात को भेज दो। रो लिया तुमने,
इससे ज्यादा बड़ा मेरे पास गुर्बत का जुमला नहीं है जो हुसैन मजलूम की गुर्बत पे पढ़ने जा रहा हो। याद है ना मैंने कहां से तकरीर शुरू की है, मसाइब का आगाज कहां से किया है कि एक शीशे में मट्टी रखी हुई है। हुसैन ने कहा जाओ अब अपनी मस्तूरात को भेजो। मस्तूरात आई कबीला बनी असद की। हुसैन ने कहा ए बनी असद की औरतों, ए बनी असद की औरतों, अगर तुम्हारे मर्द दुश्मन के खौफ से घरों से न निकले तो तुम्हें उन्हें गैरत दिलाना और हमारे लाशों को दफनाना। उसके बाद हुसैन ने कहा अब तुम भी जाओ और अपने बच्चों को भेज दो। हुसैन ने कहा बच्चे आए तो हुसैन ने कहा सुनो बच्चों, अगर तुम्हारे माँ बाप दुश्मन के खौफ से ना निकलने पाए तो तुम खेलते खेलते आना, दो दो मट्ठी खाक गरीबे करबला के जनाजे पे डाल देना। उधर असरे आशूर हुसैन को 13 ज़रबों से शहीद किया, उधर उम्मे सलमा के ख्वाब में रसूल आए। अब जो हालत रसूल की थी, सर पे अमामा नहीं, गिरे बादशाह, रो के कहते उम्मे सलमा मेरा लाल मारा गया, मेरा हुसैन